पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विषन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वोच्चत्थे बालेय मंदिये मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम में। आदमी का जीवन अनेक तत्वों का समवाय है, चैतन्य है और अचेतन यानी पुद्गल भी उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और शरीर अपने आप में पुद्गल है, शरीर के साथ चैतन्य भी है। चैतन्य युक्त शरीर है आदमी का, इसलिए भोजन भी चाहिए, इसलिए पानी भी चाहिए, इसलिए हवा भी चाहिए, और फिर रहने के लिए मकान आवास चाहिए, कभी चिकित्सा भी चाहिए, शिक्षा भी अपेक्षित होती है आदमी के लिए। जीवन को चलाने के लिए कुछ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपेक्षित होता है। प्रथम कोटि की अपेक्षा में हवा, जल और अन्न, भोजन, ये तीन चीजें प्रथम कोटि की आवश्यकताएं हैं कि श्वास लिया जा सके, प्यास को शांत किया जा सके और भूख को मिटाया जा सके। इसलिए हवा कह दें, श्वास कह दें, जल और अन्न, भोजन अपेक्षित होता है। संस्कृत में तो कहा गया है कि ये तो रत्न हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर तीन रत्न हैं। एक तो जल, पानी अपने आप में रत्न है, और अन्न, अनाज रत्न है, और सुभाषित, अच्छी वाणी रत्न है। ये पत्थर के टुकड़े हैं, उनको भी रत्न कहा जाता है। कवि ने तो कह दिया इनको रत्न कहने वाले मूढ़ लोग हैं। खैर, मैं मूढ़ तो मैं नहीं कहना चाहता, उनकी भी अपनी संज्ञा है, रत्न नाम है। परंतु उन रत्नों की तुलना में इन रत्नों का यानी जीवन के लिए जल, अन्न और इधर शास्त्रों आदि की वाणियों का बड़ा महत्व है। अब जल का कितना महत्व है। हमें रोज पानी मिलता है, मान लो हम इतना पानी का अंकन करें न करें, पर प्यासा आदमी जिसके लिए पानी दुर्लभ है, उसके लिए पानी का कितना महत्व होता है। 2 गिलास पानी भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पानी को कोई ऐसे ही गिरा दे, बहा दे, पर पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन के लिए। एक राजा था, वह एक सन्यासी के पास चला गया। सन्यासी तो साधनाशील व्यक्ति था। राजा गया तो राजा ने कहा, महाराज जी मैं इधर से जा रहा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ बाबा जी रहते हैं, तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। अच्छी बात है राजन,
और अच्छा राजनीति में भी शुद्धता रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो कहा महाराज मेरे राज्य की तो क्या बताऊं, मेरे पास इतनी चीज़ें, इतनी सेना, इतने कोष, अर्थ कोष, इतना पैसा हमारे पास है, भंडार है, सोना चांदी बहुत है, मेरे राज्य के बारे में क्या बताऊं। वो राजा अपने राज्य का गुणगान करने लग गया। तो सन्यासी भी यूँ थोड़ा फक्कड़ था, थोड़ा बोलने में भी यूँ अच्छा ही था। तो जब राजा काफ़ी देर बोलते गया, मेरे पास ये, मेरे राज्य में ये, मेरे राज्य में ये, इतनी संपदा, तब सन्यासी ने कहा कि राजन आपने इतना बखान कर लिया अपने राज्य का, मैं कहना चाहूँगा इस राज्य का सारी संपदा का मूल्य एक अपेक्षा से 2 गिलास पानी है, आपके राज्य का मूल्य। राजा चौंका कि बाबा ये क्या आपने कह दिया, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य, राज्य, आपने कहा 2 गिलास पानी जितना मूल्य है, इतना अवमूल्यन कर दिया आपने। कहा राजन अवमूल्यनक मूल्यन तो तुम थोड़ा बाद में निर्णय लेना, मेरी बात सुनो। तो बोलिए महाराज जी, मैं तो आपके लिए ही बैठा हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम भी आधा घंटा भले आप लगाओ, मैं टाइम लेकर आया हूँ आपके पास। मैं जा तो आगे रहा था, पर आपका नाम लिया तब सोचा वहाँ जाने में भले लेट कर दूंगा, पर आपसे थोड़ा मिलूंगा आज, तो आप फरमाइए जो फरमाना चाहो। तो सन्यासी बोला कि राजन कल्पना करो, तुम कहीं जैसे आज आए हो ऐसे कहीं जा रहे हो और कोई जंगल का रास्ता आ गया, बीहड़ मार्ग, अटवी का रास्ता, आसपास न कोई भोजन की व्यवस्था, न कोई पानी की व्यवस्था, न कोई कुआं, न कोई प्याऊ, कुछ नहीं है। थोड़ा रास्ता भी और लंबा तुम्हें पार करना है, और तुम्हारे पास जो पहले पानी था वो निबड़ गया, खत्म हो गया। अब गर्मी का समय, मई जून के ये महीने, खास मई का महीना, जेठ का महीना मान लें, बैसाख जेठ के, तुम्हें प्यास लग गई, और प्यास भी थोड़ी ज़्यादा गहरी प्यास लग गई। अब पानी तुम्हारे पास बचा नहीं रहा, नहीं, तुम्हारे लिए चलना भी मुश्किल हो गया बिना पानी पिए। अब तुमको लगा कि अब चलना भी मुश्किल और कोई इस अरण्य में दिखाई नहीं दे रहा है, अगर 2 घंटा पानी नहीं मिला तो मेरा जीवन बचना भी आज अत्यंत मुश्किल लग रहा है। ऐसी विषम विकट परिस्थिति में अचानक कोई राहगीर उधर से गुजरा, उसके पास पानी था। तुमने पूछा भैया पानी है क्या? कहाँ पानी है, इधर आओ। बहुत बड़ी केतली उसके पास पानी की थी। तो तुमने कहा भैया कुछ पानी मुझे पिला दो। उसने कहा साहब मुझे भी पानी तो चाहिएगा, लंबा रास्ता है। कभी ठीक है, मैं भी इंसान हूँ तो थोड़ा पानी पिलाओ। तो वो राहगीर बोला ठीक है साहब, मेरा भी कर्तव्य है इस प्यास में पानी पिलाना। तो उसने 1 गिलास भरा पानी से तुम्हारे हाथ में थमा दिया। तुमने पानी पिया, तुमको बहुत शांति मिली। ठंडा मीठा पानी पूरा लंबा, बड़ा सारा लंबा सा गिलास था। 1 गिलास पिया, बहुत शांति मिली। तुम्हारे मन में आया कि इसने पानी पिला दिया, तब मुझे राहत भी मिली, मानो जीवन भी अब बचने की आशा हो गई है। इसको कुछ मैं बख्शीश में दूं। तो तुम्हारे मन में बख्शीश में देने की बात आई तो राजन, उस समय जो तुम्हें इतना ठंडा मीठा पानी विकट स्थिति में पिला दे कोई, तुम बख्शीश में उसे क्या दे सकते हो? राजा बोला महाराज जीवन जाने की स्थिति में कोई पानी मुझे उस अटवी में पिला दे तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा, उसको आधा राज्य बख्शीश में दे दूंगा।
कि मैं भी इंसान हूँ, इतना मेरा जीवन बचा दे तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। कि ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, एक दिन फिर मान लो तुम जंगल में गए लंबा रास्ता, और उस समय तुम्हारे शरीर में कुछ व्याधि हो गई, भयंकर गर्मी थी, तो प्यास तो ज़्यादा नहीं सता रही थी तुमको, पर किसी कारण से कोई शरीर में कोई अव्यवस्था हुई, तुम्हारे मूत्रावरोध हो गया, पेशाब उतरना बंद हो गया। अब तुम्हारे पेशाब की हाजत है, पेशाब उतर नहीं रहा है, तुम तड़फने लग गए, एक जगह बैठ गए, सो गए, तड़फने लगे कि तो चलना तो बहुत ही मुश्किल है, मैं तो बहुत तकलीफ पा रहा हूँ, पेशाब नहीं उतर रहा है। इतने में कोई वैद्य झोला दवाइयाँ लिए हुए उधर से गुजर रहा था, तुमने देखा रे कोई लगता तो वैद्य है। कहा वैद्य जी महाराज, वैद्य जी महाराज आओ जरा। वैद्य जी वो आए कि हाँ बोलो भाई क्या बात है। कभी मेरी तकलीफ हो रही है, ये समस्या हो गई है, बहुत भयंकर बाधा हाजत, पर पेशाब उतरता नहीं, कोई दवाई आप दे सको। हाँ दवाइयाँ मेरे पास है। उस वैद्य ने उसके पास जो दवाइयाँ थी उनमें से एक पुड़िया निकाला कि लो आप ये पुड़िया ले लो, मेरे पास पानी भी है, आप थोड़ा पानी में दवाई ले लो, आधा घंटा क्या 15 मिनट में आपकी समस्या का हल कर दूंगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक समस्या ठीक न हो जाए। वैद्य वहाँ बैठ गया, 15 मिनट क्या 10-12 मिनट ही बीते, राजा की समस्या समाप्त, पेशाब उतरना शुरू हो गया, एक गिलास जितना पानी उसके जितना पेशाब उतर गया, राजा को शांति राहत मिल गई। राजन ऐसी विकट स्थिति में, जंगल के मामले में कोई तुम्हारी यह चिकित्सा कर दे, एक गिलास जितना पानी वो पेशाब उतार दे, उसको तुम क्या देना चाहोगे? कि महाराज ऐसी कोई सेवा कर दे मेरी, तो मैं इतना उदार हूँ, भयंकर शरीर की इस व्याधि में पेशाब उतार दे, उसको भी आधा राज्य बख्शिश में दे दूंगा। तब सन्यासी ने राजा का हाथ पकड़ा कि बोलो मेरी बात सही निकली कि नहीं? जिसने तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी पिलाया, तुमने कहा उसको आधा राज्य दे दूंगा। जिसने एक गिलास पेशाब उतार दिया, उसके लिए तुमने कहा आधा राज्य दे दूंगा। तो आधा आधा एक, तो 2, तुम्हारे राज्य का मूल्य कितना हुआ? 2 गिलास पानी, एक पेशाब के रूप में, एक मूल उदक के रूप में। तो महाराज आपकी बात तो बिल्कुल सही है, यह बात तो मैं थोड़ा अहंकार में आ गया था, अहंकार कह दो चाहे गर्व कह दो चाहे कुछ भी, गौरव में अपने राज्य के बारे में बोलने लग गया था, तो आपने मुझे थोड़ा दिशा बोध दे दिया कि राज्य का मैं घमंड न करूं। हालांकि गौरव तो आदमी को हो सकता है कि मेरा देश ऐसा, मेरा धर्म संघ ऐसा, मेरा ऐसा, यूँ गौरव तो हो सकता है, पर घमंड के रूप में आदमी न जाए। तो एक बार संभवतः है एक संत के पास एक सेठ आ गया, तो सेठ आया, थोड़ा उनका गुरु परंपरा से वो संत गुरु ही था, तो बोला महाराज जी गुरुदेव बहुत दिनों से दर्शन हुए हैं, इस बार तो 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, 20 बार तुमने देरी कर दी ना कि महाराज थोड़ा काम परिवार में शादी का एक काम था इसलिए देरी हो गई। हर साल तो मैं 12 महीनों के भीतर ही आता हूँ, इस बार 13-14 महीने हो गए हैं, वो पोते की शादी थी इसलिए आने में लेट हो गया। अच्छा पोते को परना दिया? पोते को परना दिया। महाराज परना क्या दिया? जब मैंने भोज किया था ना पोते की शादी में, मैंने 100 आइटम बनवाए थे, 100 आइटम, इतनी मिठाइयाँ, इतनी चरकी चीज़ें, इतने फ्रूट्स, इतने अचार, इतनी पूड़ियाँ तरह तरह की, जो कुल मिला के करीब 100 आइटम मैंने वहाँ पोते की शादी में भोज में बनवाए थे। लोगों ने खूब आराम से खाना किया, राजनेता भी आए, बड़े बड़े समाज के लोग आए, मेरे मिलने जुलने वाले आए, हमारे रिश्तेदार तो आए ही थे। तो 100 आइटम बनाए। आपने ध्यान से सुना कि नहीं? मैंने 100 आइटम बनाए, 100 अपने पोते की शादी में।
यूँ वो गुरु जी को यूँ थोड़ा गर्व से देखो, आपको आज तक और किसी ने 100 आइटम बनाए क्या पोते की शादी में? मैंने 100 आइटम बनाए हैं। तो गुरु जी ने थोड़ा उसको बोध भी देना था कि भी 100 आइटम बनाए थे और इतनी चीज़ें लोगों ने खाई, तरह तरह की चीज़ें। एक आदमी ने भी कई कई आइटम खा लिए, किसी ने 25 खाए, किसी ने 50 तक आइटम खाए, वो खाए वो खाए, खूब लोगों ने पेट भरा मेरी इस भोज की चीज़ों से। तब गुरुजी बोले कि खर्चा माज खर्चा तो करोड़ों का हो गया, सारी व्यवस्था मिला, इतना बढ़िया पंडाल, इतना डेकोरेशन, इतना वो, इतनों को आने की फ्लाइट से टिकटें मैंने दी, कितने लोग फ्लाइटों से आए, तो सारा मिलाकर तो संभवतः करोड़ से ज़्यादा ही, करोड़ों का खर्चा कर दिया। इतने आइटम बढ़िया बढ़िया, बहुत दूर बड़े बड़े अन्य देशों के वो मिठाई बनाने वाले लोग बुलाए गए, इतनी बढ़िया बनाई चीज़ें। तो गुरुजी बोले इतना भोज किया, एक एक आदमी ने, किसी ने 50 चीज़ें खाई, कितने कितने खाई, तो इतनी चीज़ें तुमने बनाई, साथ में एक हॉस्पिटल तुमने बनवाया कि नहीं बनवाया? तो हॉस्पिटल क्यों? इतनी चीज़ें खाएंगे, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए कोई साथ में हॉस्पिटल की व्यवस्था की या नहीं की? इतनी चीज़ें खिलाई है तुमने। कहा महाराज मैं समझ गया आपकी बात को, मैं तो अपने पोते की बात में चला गया था। तो ठीक है, आदमी में उत्साह होता है कि मेरा पोता है, जिंदगी में पोते की शादी बढ़िया से बढ़िया, यह एक गृहस्थों में उत्साह की भावना। भी पोते की शादी है तो मेरे जीवन का तो महत्वपूर्ण अवसर है, बेटे की शादी कर दी, पोते की शादी हो रही है, तो खूब धूमधाम से शादी कराऊं। तो ये कोई लोगों में उत्साह हो सकता है। और उसमें फिर वो जितना खर्चा हो तो खर्चा भी कर दे, भी शादी मेरी बढ़िया से बढ़िया होनी, लोग याद करें कि उनकी शादी में गए थे, इतना धूमधाम ठाठ बाट, इतनी चीज़ें वहाँ खाई थी। तो ये पदार्थों का भोग आदमी करता है, पर खान पान में बनाने वाले तो भले बना दें, पर खाने वाले अपना ध्यान रखें कि बनाने वाले 100 आइटम भी बना दें, पर खाने वाले ध्यान रखें कितना खाना मुझे। 100 तो बहुत लोग हैं, तरह तरह की रुचियां है, कोई यह खाए, कोई वह खाए, कोई वह खाए, तो हो सकता है, पर वो खाने वाला ध्यान दे कितना खाना, कहीं मेरे शरीर में और में गड़बड़ न हो जाए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग
आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।